Hello, good morning, students. I welcome you all in English compulsory class. बेटा we were doing chapter number 5, that is India's gift to the world. ठीक है, और उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे थे हम हाउ योगा हील्स. इसमें मैंने आपको बताया था कि हम योगा के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि योगा हमारी बॉडी में किस तरीके से बीमारियों को ठीक करता है. इसमें साइंटिफिक वे देखेंगे हम कि साइंटिफिकली वो कैसे ठीक करता है. ठीक है, साइंस से रिलेट कर कर हम देख रहे हैं यहाँ पर. ये जैसे कि मैंने आपको सब बताया कि योगा में हमारी बॉडी रिलैक्स होती है. उस टाइमिंग में हम कुछ काम नहीं करते, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है एक तरीके से. ठीक है, तो वो ये जो चीज़ है ना, ये किस तरीके से हमारी बीमारियों को ठीक करती है उसी को साइंस से जोड़कर बताया. ठीक है, अब इसमें बताया गया कि योगा एक इलाज के तौर पर यूज़ में लिया जाता है कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज़ इनके लिए. ठीक है, और फिर उसके बाद में बताया गया कि जो हमारी 90% जो हमारी बीमारियां होती हैं वो होती हैं स्ट्रेस से. स्ट्रेस, और बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस ले लेते हैं तो हमारे हार्ट के ऊपर असर पड़ता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं. ठीक है, शुगर की जैसी बीमारियां हो जाती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद होता है स्ट्रेस होता क्या है. स्ट्रेस जो है एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्रोडक्ट होता है या फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स का होता है, जिसमें क्या होता है हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है, हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो रासायनिक जो खाना जो एनर्जी में बदलता है, ठीक है, वो उस पर असर करने लग जाता है, हमारे जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव होना शुरू हो जाता है. ठीक है, अगर थोड़े समय के लिए स्ट्रेस लिया जाए तो वो ठीक भी होता है, क्योंकि वो इसलिए ठीक होता है क्योंकि एनवायरमेंटल रिलेटेड जितने भी हमारी बीमारियां आती हैं तो उससे हमें लड़ने की एक तरीके से कैपेसिटी मिलती है. लेकिन अगर ज़्यादा समय तक ये स्ट्रेस रहे तो हमारे शरीर में बहुत टूट फूट होती है, हमारी हीलिंग एबिलिटीज़ जो हैं, ठीक होने की जो क्षमता है वो जो है उस पर अफेक्ट पड़ता है. ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे ये वाला पैराग्राफ, क्रॉनिक स्ट्रेस वाला. क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल. कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, ठीक है, कि ज़्यादा समय तक, क्रॉनिक का मतलब होता है थोड़े समय के लिए. ठीक है, जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उससे क्या होता है कि आपका जो है क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल. ठीक है, कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, जो थोड़े समय के लिए जो स्ट्रेस लिया जाता है, उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एक कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है बेटा. ठीक है, वो डेवलप होने लग जाता है. ये जो हम स्ट्रेस लेते हैं ना, लगातार स्ट्रेस लेने से हमारे क्या होता है कि बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल एक हार्मोन का नाम है, वो हार्मोन बनने लग जाता है, उसका लेवल बढ़ने लग जाता है. द हार्मोन नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्थी बॉडी. अगर ये हार्मोन नॉर्मल लेवल तक रहता है तब तो हमारा शरीर बहुत एक्टिव फुर्ती वाला रहता है, हेल्दी रहता है. ठीक है, जिसमें हमारा देखो क्या क्या चीज़ें सही रहती है, इंक्लूडिंग रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर. ठीक है, जिसमें कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है, हमारे ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ठीक है, वो बहुत सही रहता है. अगर नॉर्मल लेवल तक रहे ये कॉर्टिसोल जो होता है ना हार्मोन, अगर ये नॉर्मल लेवल तक रहता है तो हमारे शरीर जो है बहुत एक्टिव और हेल्दी रहता है. बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेस. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसका लेवल बढ़ जाए कॉर्टिसोल का, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, रोग प्रतिरोध क्षमता, वो दबने लग जाता है, हमारे नींद में परेशानी आने लग जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी आने लग जाती है. हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट. अगर कॉर्टिसोल का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है तो इससे हार्ट रेट का खतरा बढ़ने लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लोटिक लेवल होते हैं हमारे हार्ट अटैक का खतरा जो है वो बढ़ने लग जाता है. द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स. अब जो ये कॉर्टिसोल के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सेडेटिव्स का मतलब होता है नींद. ठीक है, नींद में कई जो है चेंजेस आने लग जाते हैं, विच कैन लीड टू चेंजेस इन मूड. जिससे क्या होता है, मूड में चेंजेस आने लग जाते हैं, स्पेशली टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन. स्पेशली डिप्रेशन की जो फीलिंग है ना, वो आने लग जाती है. तो ये सेडेटिव्स नींद का काम करती है. अब ये नींद भी बेटा आपको बहुत तरीके की नींद होती है. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि मूड चेंज होने लग जाता है, हमारा डिप्रेशन होने लग जाता है. ठीक है, अब वापस से समझा रही हूँ, वापस से थोड़ा सा चैप्टर टिपिकल है बेटा, इसलिए मैं इजी लैंग्वेज में करके बता रही हूँ कि थोड़े समय के लिए जो स्ट्रेस लिया जाता है उसे कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन डेवलप होता है हमारी बॉडी में. अगर ये कॉर्टिसोल हार्मोन नॉर्मल लेवल तक रहता है तब तक तो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी और एक्टिव रहती है. ठीक है, हमारा मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा रहता है. बट अगर बहुत
लंबे समय तक ये कॉर्टिसोल होता है तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब होने लग जाता है, हमारी नींद में परेशानी आने लग जाती है, भूख में कमी आने लग जाती है, ठीक है। और भी है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। और इस कॉर्टिसोल के बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो एक नींद का काम करते हैं, जिससे कि हमारा मूड बदलने लग जाता है, हमारा डिप्रेशन की कंडीशन आने लग जाती है। फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज़ अ नेचुरल काउंटर बैलेंस टू फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन ये बात बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारी बॉडी के पास में एक कुदरती काउंटर बैलेंस होता है, इसको ठीक करने वाला जो है, फाइट और फ्लाइट को रिस्पॉन्स को ठीक करने वाला एक काउंटर बैलेंस भी होता है। मैं कहने का मतलब, इसके लाइन का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर नेचुरली अपने आप से कुदरती तौर से ठीक होने की क्षमता भी हमारे शरीर में होती है, जो इस स्ट्रेस को कंट्रोल में करती है, कॉल्ड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो नेचुरली जो ठीक होता है उसको हम बोलते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, और द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप इस नाम से तो नहीं समझे होंगे, लेकिन इस नाम से ज़रूर समझ गए होंगे। रिलैक्सेशन मतलब कि जब हमारी बॉडी फुल रिलैक्स में होती है, ठीक है, तब क्या होता है कि स्ट्रेस जो होता है ना, वो नेचुरली भी ठीक होता है। द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेस हैज़ पास्ड और एंडेड। अब ये कब काम करता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम? जब काम करता है जब खतरा या स्ट्रेस, तनाव गुजर जाता है या ख़त्म हो जाता है। बट इट कैन ऑल्सो बी कंसाइसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रेथ एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटन मसल्स। और इसको हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं इस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को? डीपनिंग द ब्रेथ, गहराई से सांस लेना, रिलैक्सिंग द स्केलेटन मसल्स, और हमारी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर कर। और ये दोनों कंडीशन कब आती है? योगा में, ठीक है। तो योगा से कहने का मतलब एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि योगा जो है स्ट्रेस को दूर करता है, और साइंटिफिकली अगर जोड़ते हैं तो वो उसे बोलते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक्टिवेट होता है गहराई से सांस लेने में और मसल्स को आराम देने में, ठीक है। When activated, a parasympathetic nervous system lowers blood pressure। जब ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन, और हमारी हार्ट रेट भी कम होने लग जाती है, क्योंकि स्ट्रेस से तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये नेचुरली जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग जाते हैं। रेस्पिरेशन जो सांस लेने वाली चीज़ है, इसकी स्पीड भी हमारी कंट्रोल में आ जाती है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलॉट टू बी स्टिमुलेटेड। हमारा जो डाइजेशन पाचन तंत्र है वो भी सही रहता है। एलिमिनेशन जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा मटीरियल होता है, ठीक है, वो भी कंट्रोल में रहता है। एंड ब्लड इज़ फ्री टू ट्रैवल टू डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंड्योर एंड इम्यून सिस्टम। और पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जो खून का प्रवाह जिसे बोलते हैं, वो सारी जो पार्ट्स में पहुंचना चाहिए उन पार्ट्स में पहुंच जाता है। सिस्टम नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। बाहर जहाँ जहाँ ब्लड की ज़रूरत होती है लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, लंबे समय तक स्वस्थ बने रहने के लिए, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन जाता है। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। इस रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को जिसे हम पैरासिम्पथेटिक सिस्टम ही कहते हैं, इसको रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज भी कहते हैं। रेस्ट एंड रिन्यू का मतलब आप समझ रहे हो, रेस्ट का मतलब आराम, रिन्यू का मतलब किसी चीज़ का वापस से बनना, वो स्टेज भी कहते हैं। when the body has the time and resources to heal the body and to respond to illness। और क्यों कहते हैं रेस्ट एंड रिन्यू सिस्टम? क्योंकि इस समय बॉडी को पूरा समय मिलता है शरीर को ठीक करने का, बीमारियों को ठीक करने का। मैंने बताया बॉडी पूरी रेस्ट में होती है इसमें, ठीक है, और उस समय हमारी बॉडी को टाइम मिल जाता है बीमारियों से लड़ने का। ऑब्वियसली बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, वी आर नॉट ओनली allow our body to recover from illness and disease, but we also practice preventive medicines by allowing the body to perform all the essential maintenance tasks। आप कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी, टाइम और डेप्थ बढ़ा दें इस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि टाइम बढ़ा दें, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, तो इस समय हमारी बॉडी बीमारियों से ही नहीं ठीक होगी, बल्कि एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर भी काम करेगी कि हमारे शरीर में जो भी एसेंशियल मेंटेनेंस है, मतलब कि हमारे बॉडी की जो रख रखाव है, उसमें एक मेडिसिन के तौर पर, दवाई के तौर पर भी काम करेगी। बीमारियां ही ठीक नहीं होगी, मतलब कि हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस, रख रखाव है, वो भी हमारी बॉडी का ठीक रहेगा। और वो किससे हुआ? रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज कहते हैं, क्योंकि इस समय बॉडी हमारी फुल
रेस्ट पर होती है। और ये कब कैसे एक्टिवेट होता है? गहराई से सांस लेने में हमारा बॉडी जो होती है वो बिल्कुल आराम की पोजीशन में होती है, ठीक है, तो बिना दवाइयों के। देखो, और ये चीज़ क्या होती है? योगा होती है, बेसिकली योगा से ही होता है, ठीक है। वैसे आपका आज हो नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि अभी ये इतना तो नहीं है, इतना ही है, चलो ये कर ही लेते हैं। Yoga's emphasis on long deep breathing and concise relaxation activates the parasympathetic nervous system and promotes the rest and renew function. योगा जोर देता है लंबी और गहराई से सांस लेने में। योगा का मतलब क्या होता है? लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते हैं। कंसाइसनेस रिलैक्स, हमारी जो कंसाइसनेस, चेतना जिसे बोलते हैं, आत्मा, वो फुल रिलैक्स में होती है, आराम में होती है। द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, और इससे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और रेस्ट एंड रिन्यू बढ़ता है। रेस्ट एंड रिन्यू का काम बढ़ने लग जाता है, क्योंकि योगा का मतलब क्या होता है? लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेना और हमारी बॉडी, हमारा शरीर, आत्मा फुल आराम में रहना, जिससे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, रेस्ट एंड रिन्यू के काम करना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट अ रीसेंट स्टडी हैज शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इन द ब्लड। अब एक रीसेंट स्टडी करी गई है जिसमें योगा का के बारे में बताया गया है कि योगा जो है वो स्ट्रेस हार्मोन को डिक्रीज करता है, कम करता है, ठीक है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लाइट रेस्पॉन्स। अब जो इसकी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस है, मेडिटेटिव जानते हो ना, ध्यान योग जिसे बोलते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करना, साधना करना, ध्यान करना, ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे शरीर में स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है, और फाइट और फ्लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, गहराई होती है, उसको भी कम करता है, ठीक है। योगा ऑल्सो टीचेस अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसेस और चैलेंजेस रेदर दैन थ्रेट्स, एनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंटायरली। योगा जो है हमें ये भी सिखाता है कि किस तरीके से स्ट्रेस को एक चुनौती के तौर पर, खतरे के तौर पर ना लेकर एक चुनौती के तौर पर का सामना करो, चुनौती के तौर पर लो, ठीक है। इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रिस्पॉन्ड एंटायरली, और ये भी सिखाता है कि किस तरीके से हम स्ट्रेस को, तनाव को पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं। तो योगा हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है, और ये एक रीसेंट स्टडी भी करी गई है कि योगा जो है कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको कम करता है, और मेडिटेटिव प्रैक्टिस, जो साधना, जो ध्यान होता है, वो जो है स्ट्रेस को कम करता है। नॉट ओनली योगा डज योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट अ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम reduces stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improves the body's inherent healing abilities. योगा केवल पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ही एक्टिवेट नहीं करता है, या स्ट्रेस को ही कम नहीं, तनाव को ही कम नहीं करता है, या शरीर को ठीक ही नहीं करता है, बल्कि अगर योगा की हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे शरीर की जो इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, मतलब कि जो अपने आप ठीक होने वाली जो एबिलिटीज़ हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, योगा जो है उसको भी हमारे जो है ठीक करता है, ठीक है, पूरी तरीके से जो है उसको एक तरीके से जो है सुधारता है, ठीक है। जो हमारी इनहेरिटेड का मतलब होता है जन्मजात बीमारियां, ठीक है, जो जन्मजात जो ठीक होने की जो बीमारियां हैं उनको भी ठीक करता है, उसकी क्षमता भी बढ़ाता है। उनको जन्मजात जो बीमारियां हैं ना, जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं, उसको भी ठीक करने की क्षमता जो है हमारी बढ़ाता है। तो योगा केवल स्ट्रेस को ही कम नहीं करता, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता, बल्कि योगा को हम लगातार प्रैक्टिस में लेकर आएँ तो इससे हमारी बॉडी की इनहेरेंट हीलिंग